औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला है। मेरा नाम राजा वाजिद अली, जो आपको शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए आपके पास आते हैं। और स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात जो फ़र्स्ट ईयर के तालिबे इल्मों के लिए मुकम्मल तौर पे एक नया सब्जेक्ट है। इससे पहले उन्होंने मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फ़िज़िक्स और बेशुमार सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन शुमारियात स्टैटिस्टिक्स पहली मर्तबा नाम सुना और यहाँ पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 3 पर मौजूद हैं और आज का लेक्चर हम अपनी दुआ से शुरू करते हैं। और दुआ तमाम बच्चों को अब तक याद हो जानी चाहिए, और जिन बच्चों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया उनके लिए दोबारा रिपीट किए जाते हैं। इल्म हासिल करने की दुआ, एक तो रब्बी ज़िदनी इल्मा हर बच्चे को याद होगी। दूसरी दुआ अपने रब से इस अंदाज से मांगें कि अपना रब, हमारा रब अपने इल्म के ख़ज़ानों से एक कतरा अगर हमें अता कर दे तो हमारे बेड़े पार हो जाएंगे और कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेंगी। दुआ के अल्फाज अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, इसका मतलब है ए मेरे परवरदिगार हमें अता कर। क्या चीज़ अता कर? इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, ऐसा इल्म जिसमें ये 3 खूबियाँ हों। कौन सी 3 खूबियाँ? एक नाफ़े, नफ़े वाला हो, मेरे जाने के बाद मेरे इल्म से लोग नफ़ा हासिल करते रहें, और मेरा इल्म मुझे मरने ना दे, मुझे मेरे इल्म में ज़िंदा रख। ऐसा इल्म, नफ़े वाला इल्म अता कर। और इसकी दूसरी खूबी वासियन, वसी हो। कितना वसी? मशरिक़ों से शुरू हो और मगरिबों तक, यानी मशरिक़ से लेके मगरिब तक तमाम का तमाम इल्म। और तीसरी खूबी हमीकन, गहराई वाला इल्म। ऐसी गहराई 7 आसमानों के ऊपर से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक चली जाए। जब हम वासियन और हमीकन पढ़ते हैं तो इसमें पूरी कायनात का इल्म आ जाता है। और नफ़े वाला इल्म, ये 3 खूबियों के इल्म, ऐसा इल्म ए अल्लाह हमें अता कर, ए अल्लाह हमें अता कर। हम आज लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 3 और कुछ आगे डेफिनेशंस अर्थमेटिक मीन की, और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ डेटा। नेचर ऑफ डेटा 2 तरह की है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसी तरह डायरेक्ट मेथड से फार्मूला अर्थमेटिक मीन का, और ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड से फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और इसी तरीके से ये सारे फार्मूले हम डिस्कस कर चुके थे। ये आपको इसलिए दिखाया गया है कि लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए कि अर्थमेटिक मीन के हमने फार्मूले कितने पढ़े। 3 फार्मूले हमने पढ़े अनग्रुप डेटा में, और 3 ही फार्मूले हमने पढ़े ग्रुप डेटा में। और उनके तीनों जो फार्मूले पढ़े, पहले नंबर पे हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड से मीन मालूम करना, इनडायरेक्ट मेथड से, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड से। इसके बाद हम बात करते हैं वेटेड मीन। पहली बात है कि हमारा टॉपिक था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा कि एक तो था सिंपल मीन, जो हमने ये सिंपल मीन के फार्मूले पढ़े कि ये सिंपल मीन है और उसको फाइंड करने के ये तरीके हैं। दूसरे नंबर पे मीन का जो दूसरा टॉपिक था वो है जी वेटेड मीन, मीन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अनइक्वल इम्पोर्टेंस। वेटेड मीन में हमें वेट दे दिया जाता है। सिंपल अर्थमेटिक मीन गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। जब हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो उसमें तमाम वैल्यूज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब
वैल्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल ना हो बल्कि अनइक्वल हो जाए तो हमें वेटेड मीन की ज़रूरत पड़ती है। बट व्हेन इन सेट ऑफ डाटा द ऑब्जर्वेशन आर नॉट बी इक्वल इम्पोर्टेंस, जब हमारे पास एक कोई डाटा इस तरह का हो कि उसमें ऑब्जर्वेशंस की तमाम वैल्यूज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस ना दी जाए तो वी असाइन देम, तो फिर हम उसको असाइन क्या करते हैं, वेट, असाइन देम वैल्यूज़, उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं और उस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये उस ऑब्जर्वेशन का वेट है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W1, W2, W3 एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक हम उसको कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं और उसको W से डिनोट करते हैं। द वेटेड मीन डिनोटेड बाय द वैल्यूज़ ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। हमारे पास x की कोई वैल्यूज़ हैं n तक विद रिस्पेक्टिव वेट्स, हमने उनके सामने, जैसे हमारे पास x1 है तो उसके सामने उसका वेट है W1, इसी तरह x2 है उसका वेट है W2, x3 का वेट W3 कहलाएगा और इसी तरीके से xn का वेट Wn कहलाएगा। इज़ रिटन बाय x बार तो रिप्रेजेंट करता है मीन को, साथ अगर उसके सबस्क्रिप्ट में W लिख दिया जाए तो ये वेटेड मीन बन जाएगा। हमने पढ़ा कि x के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें जिसे हम बार पढ़ते हैं, x पे बार हो तो उसे कहते हैं मीन, और मीन के सबस्क्रिप्ट में W लिख देना उसे हम कहते हैं वेटेड मीन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, द वेटेड मीन इज़ डिनोटेड बाय x बार W, और वेटेड मीन इन चीज़ों का फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो x1 2 3 हैं और जो वेट हैं वो W1 2 3 एंड सो ऑन है। हमने क्या करना है कि x1 जो पहली वैल्यू है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है। फार्मूले में देखें W1 x1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह x की दूसरी वैल्यू को उसके वेट के साथ, यानी कि W2 को x2 के साथ, W3 को x3 के साथ एंड सो ऑन, Wn को xn के साथ मल्टीप्लाई करें और आपस में ऐड अप, आपस में जमा कर लें। साथ डिवाइड किस पे करें, वेट जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन nth तक हमारे पास वेट हैं, उन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लें, वेट 1, वेट 2, वेट 3 एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सम अप, हम यहाँ पे जमा कर रहे हैं किसको, वेट को, और वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको सम कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में सम की नोटेशन है आपके सामने, ये समीशन या सम की नोटेशन है। सम क्या, सम वेट और x वैल्यू, वेट को और x को मल्टीप्लाई करें। I रिप्रेजेंट टू 1, अगर हमारे पास फर्स्ट है तो 1 1, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। सम की वजह से ये प्लस है। फिर हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशंस होगी तो यहाँ पे भी W2 और x2 यानी कि सेकंड नंबर वेट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और पहली वाली में प्लस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे समीशन WI लिखा हुआ है, समीशन का मतलब सम है, यहाँ पे बार बार हम जमा कर रहे हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म है जी समीशन का साइन डालेंगे, साथ W लिख देंगे और उसके साथ ये क्योंकि 1 2 3 सो ऑन n तक जारी हो रहा है तो हम इसकी जगह पे एक वेरिएबल वेरी करने वाला I रिप्रेजेंट लिखेंगे कि समीशन WI, और I रिप्रेजेंट 1 2 3 एंड सो ऑन n। ये था जी वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसके बाद हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। तकरीबन हर साल पेपर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन आता है। डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, राइट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर पेपर में तकरीबन समझ लें कि हर साल या कोई एक आधा साल शायद ना आए,
अदरवाइज़ तकरीबन ये डेफिनेशन या ये शॉर्ट क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालबात इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सीखें, समझें, ताकि आपके काम आए। यहाँ पे वैसे तो 4 प्रॉपर्टीज़ याद करवाते हैं, लेकिन क्योंकि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन विच आर फॉलोइंग। हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थमेटिक मीन की, जो कि हमारे पास नीचे दी हुई हैं। बात करते हैं जी पहली प्रॉपर्टी की, और पहली प्रॉपर्टी है द मीन ऑफ अ कांस्टेंट। मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट, बस ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी कि आप सपोज़ करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यूज़ हैं, और वो 10 वैल्यूज़ क्या हैं? वो 10 वैल्यूज़ हैं 2। पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू भी 2 है, तीसरी वैल्यू भी 2 है, और सो ऑन 10 मरतबा 2 लिखा हुआ है। अब यानी कि वैल्यूज़ चेंज ही नहीं हो रही। वैल्यूज़ क्या हैं जी? कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट हैं तो उनका मीन मालूम करना हो तो क्या होगा? उनका मीन मालूम करना हो तो वो कांस्टेंट ही होगा, और वो कांस्टेंट कौन सा होगा? इट सेल्फ, वो खुद ही होगा। यानी कि अगर हमारे पास 10 दफ़ा 2 लिखा हो और हम उसका मीन मालूम करें, तो अब हम उन 10 वैल्यूज़ को जमा करके 10 पे तकसीम करने के बजाय, डिवाइड करने के बजाय, हम सिंपल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट एंड इटसेल्फ, खुद ही। तो सो उसका मीन 2 होगा। डैट इज़ सी इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे जब हम मीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इज़ इक्वल टू वो खुद सी ही आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। बाज़ औक़ात ये प्रॉपर्टी नहीं बताई जाती और इससे आगे वाली 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया जाता है। ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। ये MCQs में भी आ सकता है कि द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़, आगे डैश, और नीचे आगे आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएं, और उन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन? इट इज़ कांस्टेंट। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत अहम प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, अर्थमेटिक मीन की जो सबसे, बल्कि सारी प्रॉपर्टीज़ अहम है, लेकिन ये जो दूसरी प्रॉपर्टी और बाज़ किताबों में ये पहली प्रॉपर्टी है, और ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है, और इसको समझें। ये इसकी प्रॉपर्टी इन वर्ड्स लिखी हुई है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो बाज़ औक़ात ये लिखा होता है राइट डाउन द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो उसमें ये लिखना ज़रूरी होता है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये जो हमारे पास ये है, तो ये मैथमेटिकल है और ये इन वर्ड्स। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत अहम है, इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। वो ये है द सम। स्टैट्स में सम की नोटेशन ये समीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सम ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया x से, उन वैल्यूज़ को क्या करें? उन वैल्यूज़ को डेविएशन का लफ्ज़ हमने फार्मूले इससे पिछली स्लाइड में पढ़ा, फार्मूलों में डेविएशन, डिफरेंस माइनस करें। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल में वैल्यूज़ हैं उनको क्या करें? उन्हें माइनस, डेविएशन, डिफरेंस माइनस करें। किस में से? फ्रॉम देयर मीन, उसके मीन को उन वैल्यूज़ में से माइनस करें। अच्छा, यहाँ पे बहुत से बच्चे इसकी ग्रामर में चले जाते हैं कि जब फ्रॉम लिखा जाए तो मीन को पहले होना चाहिए और वैल्यूज़ को बाद में होना चाहिए। तो यहाँ ग्रामर में नहीं जाना, स्टैटिस्टिक्स में हमने इस स्टेज पर ग्रामर में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉम देयर मीन, उसके मीन को डिफरेंस
ऑफ द वैल्यूज़, यहाँ से पढ़ेंगे फ्रॉम देयर मीन, यानी कि उस वेरिएबल का जो मीन है उसकी डेविएशन की जाए, उसको डिफरेंस, उसको माइनस किया जाए, उसको डिफरेंस किया जाए ऑफ द वैल्यूज़, और जो अब नई वैल्यूज़ आई उनका सम कर लिया जाए तो इज़ ज़ीरो, तो वो ज़ीरो होता है। इज़ ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होगा। अगर हम वेरिएबल x में से उसके मीन को माइनस करें और माइनस करने के बाद जो न्यू वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ को सम करें तो इज़ ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो आएगा। ये इन वर्ड्स में इसकी प्रॉपर्टी थी जो कि हमने लिखी, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे ऐसे कि समीशन x माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसको इन वर्ड्स पढ़ें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम देयर मीन डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ और फिर सम अप इक्वल्स टू ज़ीरो। उम्मीद करता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की गई है तमाम बच्चों को समझाने के लिए, और इस बात को समझ चुके होंगे। इस बात को ज़ुबानी याद कर लें, हमेशा ये बात आपको ज़ुबानी याद हो कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर अनग्रुप डेटा हो तो समीशन x माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाता है और हम पढ़ेंगे समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी, द सम ऑफ स्क्वायर। ये फिर वही बात आ गई, सम ऑफ, ये डेविएशन है। डेविएशन से पहले लफ्ज़ हमने ऐड कर लिया स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यानी कि डेविएशन के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनका स्क्वायर लेना है। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन, यही बात जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन, यहाँ पे भी हमने पढ़ा द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मीन से डेविएशन लेने के बाद स्क्वायर ले लिया जाए। अगर स्क्वायर नहीं लेंगे तो फिर तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर हम स्क्वायर ले लें और मीन से माइनस करने के बाद वो हमेशा क्या होगा, लीस्ट, मिनिमम, वो कम होगा, लेस देन होगा किसके, अदर देन मीन। अगर मीन के अलावा कोई और कांस्टेंट हम उसमें से माइनस करें, यानी कि x में से अगर x बार को माइनस करके सम करें तो वो तो ज़ीरो आएगा। अगर हम x में से उसका मीन माइनस करके उसका स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद सम कर लें। अब ये जो यहाँ पे सम करने के बाद एक वैल्यू आई, ये हमेशा मिनिमम होगी अदर देन मीन के। अदर देन मीन मतलब मीन के अलावा कोई और वैल्यू माइनस करें और उसका स्क्वायर कर लें। यहाँ पे आई थिंक स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा होगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अदर देन मीन, a is any value। तो this is called minimum property of mean। हम इसे minimum property of mean भी पढ़ते हैं। अगर अनग्रुप डेटा है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा, यहाँ पे बच्चे स्क्वायर लिख लीजिएगा, और इसी तरह अगर वो ग्रुप डेटा होगा तो फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाएगा। तो समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन f इंटू एक्स माइनस ए, अदर देन मीन कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, अज्यूम वैल्यू, स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस देन। जी, हम आगे चलते हैं और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, और ये कंबाइन मीन पर मुश्तमिल है। हमने ऑलरेडी वेटेड मीन पढ़ा था, वेटेड मीन की तरह कंबाइन मीन इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। इफ़
x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हैव द मीन, सॉरी ये x1 बार है, x1 बार, x2 बार, x3 बार, यानी हमारे पास एक डाटा था, उसका हमने मीन मालूम किया तो वो x1 बार आ गया। एक और डाटा था हमारे पास, दूसरा डाटा, उस डाटा से मीन मालूम किया तो वो हमारे पास x2 बार एंड सो ऑन xn बार। ये हमारे पास मीन है बाय मीन ऑफ के सब ग्रुप्स। हमारे पास के सब ग्रुप्स थे, तो एक ग्रुप हमारा, उसका मीन ये है, और उस ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशंस थी। हमारे पास दूसरा ग्रुप है और उसमें हमारे पास n2 ऑब्जर्वेशंस थी और उनका मीन हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हमारे पास जो केथ सब ग्रुप था, उसमें हमारे पास nk ऑब्जर्वेशंस थी और उनका मीन x बार था। तो यहाँ से हम देखते हैं x1 बार टू x2 बार, x3 बार एंड सो ऑन xk बार। ये क्या चीज़ है? बी मीन्स, ये मीन्स हैं किसके? ऑफ के सब ग्रुप रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज n1 2 3 सो ऑन n। देन फिर हम क्या करेंगे? द कंबाइन मीन फॉर ऑल द डाटा इज़ गिवन बाय। तो जब हम कंबाइन मीन मालूम करेंगे तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से और उसके साथ c लिख देंगे तो कंबाइन हो जाएगा, w लिख देंगे तो वेटेड मीन हो जाएगा। वेटेड मीन में w लिखते हैं और कंबाइन मीन में c लिख देते हैं। और एक और तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं x बार लिख के उसके ऊपर एक और बार, यानी x डबल बार इज़ आल्सो कॉल्ड कंबाइन मीन। यहाँ पे बात करते हैं n1 को x1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n2 को x2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, n3 को x3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे और सो ऑन nk को xk बार से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लेंगे। और नीचे हम क्या करेंगे? उनकी जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी n1, n2, n3 सो ऑन nk तक, इन सब को सम करेंगे और सम करने के बाद ये x बार कंबाइन आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये बार बार लिखने के बजाय हम सम का ये नोटेशन, सम नोटेशन ड्रॉ करेंगे कि सम नोटेशन है जी, सम किस चीज़ का सम? n इंटू एक्स बार, यानी n और x बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और n1 और x1 बार को मल्टीप्लाई करें, फिर n2 और x2 बार को मल्टीप्लाई करें और फिर उन सब को सम अप कर लें, सेम एज इट इज़ समीशन n की तमाम वैल्यूज़ को सम कर लें। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में है, कंबाइन मीन इस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको लास्ट प्रॉपर्टी कहा था, हालांकि लास्ट प्रॉपर्टी हमारी इसके बाद है। प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन में हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो ये है, द मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये भी MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQs में ये ज़्यादा आया करती है और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन हर 2 साल बाद पेपर में आया करता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वही न्यूमेरिकल है जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मीन की लास्ट प्रॉपर्टी है जी, मीन इज़ अफेक्टेड, मीन अफेक्ट करता है बाय चेंज, अगर हम चेंज कर दें किसे? ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। ओरिजिन किसे कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं किसी भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट को प्लस कर दें या माइनस करें। किसी भी वेरिएबल में कोई एक कांस्टेंट अज्यूम, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मैं अगर 5 सपोज करता हूँ तो आप 10 सपोज कर सकते हैं, 17 सपोज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू सपोज करके उसे माइनस या प्लस करें तो ओरिजिन, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो स्केल। That is x bar is equal to a plus b x bar and y bar is equal to b x bar a। यहाँ पे मैंने प्लस किया, चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, चेंज ऑफ स्केल कर लिया। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम कर लिए। अब हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये आपके पास मेजरमेंट्स गिवन हैं जी, और ये मेजरमेंट्स कितनी हैं इन्हें काउंट करेंगे तो ये आपके पास 10 मेजरमेंट्स होंगी। इनका क्या मालूम करना है? इनका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे? मेजरमेंट्स इंचेस में ली गई हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 अप टू 10 तक।
10 तक लिखने का इसलिए मकसद है क्योंकि हमारे पास ये 10 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू है जी 3.88, तो यहाँ पे पहली वैल्यू सीरियल नंबर 1 के सामने 3.88 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे x, इसको हम x से डिनोट करते हैं। इसी तरह दूसरी वैल्यू है 4.09, तो यहाँ पे हमने 4.09, 3.92 एंड सो ऑन, ये 10 वैल्यूज़ लिख ली। अब इन 10 वैल्यूज़ का क्या करेंगे, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अर्थमेटिक मीन, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में हम आज सबसे पहले इस चीज़ को सीखते हैं कि ये अनग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड में समीशन x ओवर n ये फार्मूला है। x ये है, इसका सम कर लें, इन 10 वैल्यूज़ का सम किया तो 39.82 है। 39.82 हम समीशन x की जगह पे लिखेंगे और n क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ से अगर सीरियल नंबर ना लिखा होता तो हम यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 10, और अगर सीरियल नंबर लिखा होगा तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये 10 वैल्यूज़ हैं। तो समीशन x का मतलब है x का टोटल और n का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, वो थी 10। 39.82 को 10 पे डिवाइड करने पे आंसर आया 3.982, तो ये x बार है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का मेथड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और अनग्रुप डाटा में, ये अर्थमेटिक मीन हमने आज फाइंड करना सीखा है। अज़ीज़ तुलबा, आज चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन का दूसरा चैप्टर था। इस दूसरा लेक्चर था और इस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन के फार्मूलों को सीखा और बहुत अहम काम अर्थमेटिक मीन के साथ वेटेड मीन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो इंतहाई अहम टॉपिक इस चैप्टर में मौजूद है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन की 5 प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया और एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस थी और उसमें हमने सिंपली अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड सीख लिया। आज के बाद और आज से पहले तमाम लेक्चर्स उम्मीद करता हूँ कि आपने एक नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब क्योंकि न्यूमेरिकल्स के साथ आगे आपके साथ मुलाकात होगी, न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है कि आप किताब में देखें तो सही कि हम कौन सी एक्सरसाइज, कौन से पेज पर कौन से क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम मज़ीद खुद कर सकते हैं। किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा राइटर का नाम है। किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और उसके राइटर का नाम है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा। कारवान पब्लिशर की ये पब्लिश की हुई किताब है। हम इस किताब को फॉलो करेंगे। हर बच्चे को चाहिए कि ये किताब मार्केट से परचेज़ करे और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके MCQs, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस और इनकी डेफिनेशंस को वहाँ से गो थ्रू करें और चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक मीन जो हमने आज पढ़ा उसे देखें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स आपने राइट डाउन करने हैं। तो जैसे ही आप ये लेक्चर लेना शुरू करें तो आपके पास कैलकुलेटर हो ताकि कैलकुलेशन चेक की जा सके और पेन, पेंसिल और नोटबुक लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।